भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे थे। नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पास धर्म श्रवण करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि और उनके वचन लोगों को जगाते थे, सोयों को जगाते थे, मुर्दों को जीवित करते थे। उनके पास बैठना अमृत में डुबकी लगाना था। एक भिक्षु जिसका नाम था लालूदाई यह सब खड़ा हुआ बड़े क्रोध से सुन रहा था। उसे बड़ा बुरा लग रहा था। वह तो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। भगवान के चरणों में ऐसे तो झुकता था, पर ऊपर ही ऊपर। भीतर तो वह भगवान को भी स्वयं से श्रेष्ठ नहीं मानता था। उसका अहंकार अति प्रज्वलित अहंकार था और मौका मिलने पर वह प्रकारांतर से परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना निंदा करने से चूकता नहीं था। कभी कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, कभी कहता भगवान को ऐसा नहीं कहना था, कभी कहता भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए, आदि आदि। उस लालूदाई ने उपासकों को कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, क्या रखा है सारिपुत्र और मौदगल्यायन में? कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो। परख करनी है तो पारखियों से पूछो, जवाहरात पहचानवाने हैं तो जौहरियों से पूछो, मुझसे पूछो। और प्रशंसा ही करनी है तो मेरे धर्मोपदेश की करो। उसकी दबंग आवाज, उसका जोर से ऐसा कहना, नगरवासी तो बड़े सख्ते में आ गए। सोचा उन्होंने कि हो ना हो लालूदाई एक बड़ा धर्मोपदेशक है। उन्होंने लालूदाई से धर्मोपदेश की प्रार्थना की, लेकिन लालूदाई बार बार टाल जाते। कहते ठीक समय पर, ठीक ऋतु में बोलूंगा। ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं डाला जाता है। बात तो पते की थी। लोगों में प्रभाव बढ़ता गया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। लिखा नहीं है शास्त्रों में कि जो बोलता है वह जानता कहां, जो चुप रहता है वही जानता है। परम ज्ञानी क्या बोलते हैं? नगरवासियों में तो धाक बढ़ती गई और बड़ी उत्सुकता भी पैदा हो गई। वे और प्रार्थना करने लगे। इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे। व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो एक दिन धर्मासन पर आसीन हुए। पूरा गांव सुनने आया। 3 बार बोलने की चेष्टा की पर अटक गए। बस संबोधन ही निकलता उपासकों और वाणी अटक जाती। खांसते खखारते लेकिन कुछ ना आता। पसीना पसीना हो गए। 4थी बार चेष्टा की तो संबोधन भी ना निकला। सब सूझबूझ खो गई। याद किया, कुछ याद ना आया। हाथ पैर कांपने लगे और घिग्गी बंध गई। तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए। लालूदाई मंच छोड़कर भागे। गांव वाले यह कहते हुए कि यह सारिपुत्र और मौदगल्यायन की प्रसन्नता तो सुन नहीं सकता और भगवान तक की आलोचना करने में पीछे नहीं रहता है और अपने से कुछ कह नहीं रहा है, उसका पीछा किए। लालूदाई भागते में मलमूत्र के एक गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी से लिपट गए। भगवान के पास खबर पहुंची। भगवान ने कहा, भिक्षुओं अभी ही नहीं, यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसी ही गंदगी में गिरता रहा है। भिक्षुओं अहंकार गंदगी है, मल है। भिक्षुओं अल्पज्ञान घातक है, शब्द ज्ञान घातक है, शास्त्र ज्ञान घातक है। इस लालूदाई ने थोड़े से शब्द सीख रखे। अनुभव के बिना
शब्द मुक्ति नहीं लाते, बंधन लाते। इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीख रखा है, लेकिन उसका भी ठीक ठीक स्वाध्याय नहीं किया है, उसे भी पचाया नहीं है, नहीं तो आज ऐसी दुर्गति न होती। भिक्षुओं, इससे सीख लो। आलोचना सरल, आत्मज्ञान कठिन है। विध्वंस सरल, सृजन कठिन है, और आत्मसृजन तो और भी कठिन। अहंकार प्रतिस्पर्धा जगाता, प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या पैदा होती, ईर्ष्या से द्वेष और शत्रुता निर्मित होती, और फिर अंतर्बोध जगे कैसे? दूसरे का विचार ही ना करो। समय थोड़ा है, स्वयं को जगा लो, बना लो, अन्यथा मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे। भिक्षुओं, तुम ही कहो, बार बार गर्भ में गिरना मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है? और तब भगवान ने ये गाथाएं कही। असज्जाय मला मंता, अनुत्थान मला घरा, मलम वणस को सज्जम, पमादो रख तो मलम। स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है, झाड़ बुहार न करना घर का मैल है, आलस्य सौंदर्य का मैल है, प्रमाद पहरेदारों का मैल है। ततो मला मलंतरम अविद्या परमम मलम, एतम मलम पहतवान निमल्ला होए भिक्खवे। इन सब मलों से भी बढ़कर अविद्या परम मल है, परम मैल है। भिक्षुओं, उस मैल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवम अहिर्केन काकसूरेन धंसिना, पखंदिना पगव्वेन संकलिट्ठेन जीवितम। निर्लज्ज कौए जैसा सूर, लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता लगता है। हिर्मिता चादुज्जीवम निच्चम सुचिग वेसिना, अली नेनप गव्वेन शुद्धा जीवेन पश्यता। लज्जाशील नित्य पवित्रता के गवेशक, सजग मितभाषी शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता लगता है। एवं भो पुरुष जाना ही पाप धम्मा असंजता, मातम लोभो अधम्मो चाचिरम दुखाय रंधयु। हे पुरुष, संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो। उनमें ऊपर ऊपर तो सुख मालूम होता, भीतर बहुत दुख। तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न डाले रहें, इसलिए सजग हो जाओ, जागो। इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, इस कथा को ठीक ठीक समझ लेना जरूरी है। कथा तो सीधी सादी है, जटिल जरा भी नहीं, पर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य होता भी सीधा सादा ही है। आदमी सत्य को जटिल बनाता है, अन्यथा सत्य बड़ा सरल है। इसलिए सत्य को कहने के लिए सदा ही छोटी छोटी कथाएं सहयोगी बनी हैं, जो बड़े बड़े शास्त्र नहीं कह पाते, दर्शन की बड़ी बड़ी उलझी हुई धारणाएं नहीं कह पाती। वो छोटी छोटी कथाएं जिन्हें बच्चे भी समझ लें, कहने में समर्थ हो जाती हैं। इस छोटी सी सीधी सादी कथा को एक एक परत उघाड़ के समझो। श्रावस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगलायन के पास धर्म श्रवण सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ये बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगलायन। ये दोनों स्वयं महापंडित थे। जब ये बुद्ध के पास आए थे तो इन दोनों के भी 500-500 शिष्य थे। इनके देश में बड़ी ख्याति थी। और जब बुद्ध के पास आए तो दोनों को शास्त्र का अपूर्व ज्ञान था। लेकिन जब बुद्ध ने कहा, यह ज्ञान शास्त्र का है सारिपुत्र मौदगलायन, यह ज्ञान तुम्हारा नहीं, तो अपूर्व हिम्मत के लोग रहे होंगे। बुद्ध के चरणों में सिर ही नहीं रखा, अपना सारा ज्ञान भी डाल दिया और कहा कि अब हम अज्ञानी होने को राजी, तुम्हारा साथ रहे तो हम अज्ञानी होने को राजी। हम भी जानते हैं अपने अनुभव से कि इस ज्ञान से हमने कुछ पाया नहीं। शिष्य तो बहुत चौंके थे, सारिपुत्र के और मौदगलायन के।
क्योंकि वो तो सोचते थे महापंडित एक जैसा पंडित नहीं। वो तो इसी आशा में आए थे कि बुद्ध को ये पराजित कर देंगे और बुद्ध को भी रूपांतरित कर लेंगे अपने शिष्य में। एक ही शब्द में ये चरणों में सिर रख दिए। बड़े विवादी थे, सारे देश में घूमते थे विवाद करते, न मालूम कितने पंडितों को हराया था। लेकिन बुद्ध के पास आकर बात चोट कर गई। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा जाना हुआ नहीं। तुम जो भी कह रहे हो सब उधार है। उधार से कोई कभी पहुंचा है? यह सब बासा है। मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूं जहां तुम्हारे भीतर का शास्त्र निनादित होने लगे। एक क्षण में झुक गए थे। बड़ी हिम्मत चाहिए झुकने के लिए, और पंडित होने के बाद झुकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि पंडित का मन तो कहता है मैं खुद ही जानता हूं, झुकना कैसा, किसके सामने झुकना है। पंडित तो अहंकार को बड़ा मजबूत कर देता है, दुर्ग बना देता है अहंकार के चारों तरफ। उस झुकने में ही क्रांति घटित हो गई। बुद्ध ने कहा, पहले ज्ञान को भूल जाओ। ज्ञान बाधा है ध्यान में। जो सीखा है उसे अनसीखा कर दो। स्लेट साफ कर लो, कागज को कोरा करना है, क्योंकि उस कोरे में ही उतरता है सत्य। यह गुदा हुआ कागज सत्य के काम का नहीं है। तुम खाली स्लेट हो जाओ, तुम शून्यवत हो जाओ, उसी शून्य में पूर्ण उतरेगा। दोनों ने वर्षों तक बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया। दोनों परम ज्ञान को बुद्ध के जीते जी उपलब्ध हो गए थे। फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसकी वाणी में अमृत हो, यह स्वाभाविक है। उसकी वाणी में सिर्फ अमृत उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा जिन्होंने ना देखने की कसम खा ली है। जो थोड़ी भी पुलकित होने को राजी हैं, जो हृदय की खिड़की थोड़ी खोलने को राजी हैं, जो उस वाणी को भीतर जाने देने को राजी हैं, उनके मन तो नाच उठेंगे, उनके हृदयों में तो फूल खिल जाएंगे। श्रावस्ती के अनेक उपासक दोनों का धर्म प्रवचन सुनकर लौटे होंगे। वो प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में। रस वही है जहां सत्य है, रसो वैसा। उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है। जहां अनुभव नहीं है उसका, वहां तुम कितने ही शब्दों का उपयोग करो, शब्द खाली होंगे, नपुंसक होंगे, उनके भीतर कुछ भी ना होगा। खाली म्यान जहां तलवार है नहीं, कितनी ही चमके, खाली म्यान कितनी ही सुंदर मालूम पड़े, वक्त पर काम ना आएगी। शब्द कोरे के कोरे तो चली हुई कारतूस जैसे हैं, उन्हें तुम संभाल के रखे रहो, कुछ काम के नहीं है। मौके पर रक्षा ना होगी। रक्षा तो उसी शब्द से होती जिसके भीतर सत्य का अंगारा जलता हो। रस होता ही है वहां जहां अनुभव है। तो कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अब अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि। गांव के सीधे साधे लोग आंदोलित हो उठे थे। गांव के सीधे साधे लोग, उनकी श्रद्धा में अंकुरण हुआ था। गांव के सीधे साधे लोग बुद्ध के इन शिष्यों की बात सुनकर सूरज की तरफ आंखें उठाने की कोशिश कर रहे थे, रोशनी को तलाश रहे थे। लेकिन उनके वचन, पास में ही खड़े एक भिक्षु जो बुद्ध का ही शिष्य था, नाम था उसका लालू दाई, रहा होगा लाल बुझक्कड़, उसे बड़ी चोट लग रही थी। वह भी शिष्य था बुद्ध का, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। इस भांति कोई कहता नहीं कि रस तुम्हारी वाणी में, बोध तुम्हारे जीवन में, समाधि तुम्हारे हृदय में। ऐसा कोई कहता नहीं कि तुम्हारे शब्द मुर्दों को जगा देते। उससे न सहा गया, उसे बड़ी बेचैनी होने लगी, उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। वह तो अपने से बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। औरों की तो बात ही छोड़ दो, वो भगवान को भी अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था। गहरे में तो वो यही जानता था कि मैं अद्वितीय हूं, मेरा कोई मुकाबला। ऐसे ही तो सभी जानते हैं। कहो ना कहो, कहने से क्या फर्क पड़ता है? न कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम भीतर मानते हो वही फर्क लाती है बात।
तुम कितनी बार चरणों में झुक जाते हो किसी के, और फिर भी तुम्हारा अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है, झुकता नहीं। तुम कितनी बार दर्शाते हो कि आप महान हैं, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि मुझसे महान और कौन। अहंकार अपने से ऊपर कभी किसी को रखता ही नहीं। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रख ले वही शिष्य हो गया। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखता ही नहीं वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। शिष्यत्व की कला तो इतनी सी है, अपने अहंकार को किसी से नीचे रख लेना। इसी कला के कारण इस देश में गुरु के चरणों में झुकने का मूल्य बना। वो तो प्रतीक है, वो तो वाह्य प्रतीक है भीतर की घटना का। भीतर को कैसे कहें तो बाहर के किसी प्रतीक से कहते हैं। दुनिया के किसी देश ने पैरों में झुकने की कला नहीं खोजी। एक अपूर्व संपदा से वे वंचित रह गए। पश्चिम में कोई किसी के पैर छूने को राजी नहीं, ख्याल भी नहीं उठता। बात ही गलत मालूम पड़ती है, बात ही अपमानजनक मालूम पड़ती है। पश्चिम जीता अहंकार से, पूरब जीता समर्पण से। पश्चिम जीता संघर्ष से, पूरब जीता विनम्रता से। पूरब ने एक कला खोजी है, सीखने की कला हमला नहीं है, सीखने की कला झुक जाना है। और जो जितना ज्यादा झुक जाता है उतना ही भर जाता है। तुम नदी के किनारे खड़े हो, नदी बह रही, तुम प्यासे हो, तुम झुको ना, अंजुलि ना बनाओ तो प्यासे के प्यासे रह जाओगे। नदी तुम्हारे ओंठों तक आने से रही, तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें हाथ की अंजुलि बनानी होगी, तुम्हें जल भरना होगा, तो नदी तुम्हारी तृप्ति करने को तैयार है। बुद्ध पुरुष तो नदी की भांति है। तुम अगर प्यासे हो सत्य के तो झुको, नहीं कि तुम्हारे झुकने से बुद्ध पुरुषों को कुछ मिलता है। तुम्हारे झुकने से क्या मिलेगा? तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है, तुमसे मिलना क्या है? तुम यह मत सोचना कि तुमने कोई आभार किया किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में झुककर। नहीं, उसने तुम्हें झुकने दिया, उसने ही आभार किया। क्योंकि झुक के तुम्हें ही मिलेगा। झुक के तुम कुछ खोने को नहीं हो, खोने को तुम्हारे पास है भी नहीं। मगर बड़े मजे की बात है, जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो भी झुकने में बड़े अकड़े खड़े रहते। लेने में, सीखने में बड़ी चोट मालूम पड़ती, दंभ को बड़ी पीड़ा मालूम पड़ती। तो ये लालूदाई, ये लाल बुझक्कड़ बुद्ध के चरणों में झुक गया होगा, मगर झुका नहीं था। और जब तुम अधूरे मन से किसी के चरणों में झुक जाते हो तो तुम इधर उधर बदला लेते हो। बदला लेना ही पड़ेगा, वो मनोवैज्ञानिक है। अगर तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु में अधूरी है, छोछी है, छिछली है, उथली है, तो तुम बदला लोगे। तुम किसी बहाने से गुरु का अपमान करने का उपाय खोजोगे, गुरु की निंदा करोगे, आलोचना करोगे, कोई रास्ता तुम खोज लोगे। अगर सीधा रास्ता खोजने में डरोगे तो प्रकारांतर से। अब सारिपुत्र और मोग्गलायन की आलोचना प्रकारांतर से बुद्ध की ही आलोचना है, क्योंकि बुद्ध ने घोषणा की है कि ये दोनों समाधि को उपलब्ध हो गए। ये बुद्ध की घोषणा है कि इन दोनों ने पा लिया, अब ये लौटेंगे नहीं। ये उस सीमा के पार हो गए जहां से आदमी लौटता है। इनका पुनरागमन समाप्त हो गया है। ये अनागामी हो गए, अब नहीं आएंगे। ये फूल आखिरी हैं, इनकी सुगंध आखिरी है। जिसे पीनी हो पी ले, जिसे लेनी हो ले ले। ये एक बार उड़ गए तो ये पक्षी फिर दोबारा इस संसार में लौटने को नहीं है। इस संसार के वृक्ष पर अब ये दोबारा डेरा ना बनाएंगे, ऐसी घोषणा भगवान ने कर दी है। शायद इस घोषणा के कारण ही लालूदाई को और भी पीड़ा हो रही होगी कि मेरे रहते और कोई दूसरा अनागामी हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास सन्यासी आते हैं, वो कहते हैं जिन लोगों को आपके पास ध्यान उपलब्ध हो गया है, आप उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बड़ी जलन होगी, बड़ी ईर्ष्या पैदा होगी। अगर मैं एक के नाम की घोषणा करूंगा कि यह ध्यान को उपलब्ध हो गया, तो बाकी सब उसके दुश्मन हो जाएंगे और बड़ी राजनीति पैदा होगी और बड़ी खींचातान मच जाएगी। वो नाहक कष्ट में पड़ जाएगा। ध्यान की घोषणा उसे बहुत उपद्रव में डाल देगी। और दूसरे
जो ध्यान की चेष्टा में लगे थे वो तो चेष्टा छोड़ देंगे। वो किसी भांति ये सिद्ध हो जाए कि इस आदमी को ध्यान नहीं मिला, इस चेष्टा में लग जाएंगे। ये सदा हुआ। जब भी बुद्ध ने घोषणा की, महावीर ने घोषणा की, जीसस ने घोषणा की, बड़ी राजनीति पैदा हो गई। इसलिए मैंने तय किया है कि घोषणा करूंगा ही नहीं। जिनको हो जाएगा वो जानते हैं, जिनको हो जाएगा मैं जानता हूं। बात मेरे और उनके बीच हो गई, समाप्त हो गई। किसी और को पता चलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो लालूदाई पैदा होंगे और उनसे कुछ सार नहीं है। घोषणा से कुछ बढ़ता नहीं। जिसको मिल गया है मिल गया। घोषणा से क्या बढ़ता है? घोषणा फिर बुद्ध ने क्यों की? करने का कारण था, अगर लोग भले हों तो करने में लाभ है। शायद जितने लोग आज विकृत हैं उतने विकृत नहीं थे इसलिए की। शायद 100 आदमी सुनते तो एक आध लाल बुझक्कड़ हो जाता था। 99 को तो हिम्मत बढ़ती थी। 99 को तो लगता था अगर इसको हो गया तो हमें भी हो सकता, अब हम लगें जोर से। अगर सारीपुत्र को हो गया तो हमें क्यों ना होगा। 99 को तो इससे प्रेरणा मिलती थी इसलिए घोषणा की। 99 को तो बल मिलता था, आश्वासन बढ़ता था, श्रद्धा बढ़ती थी कि हो सकता है। और बुद्ध की बिना घोषणा के 99 को पता नहीं चल सकता था। बुद्ध को पता चलेगा, जो जाग गया उसको पता चलेगा किसको हो गया, लेकिन शेष जो सोए हुए उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें तो कोई जागा हुआ घोषणा करेगा तभी पता चलेगा। तो बुद्ध ने, महावीर ने घोषणा की, वो भी कारण से की। 100 में 99 लोगों को लाभ होता था, एक आध को नुकसान होता था, एक आध कोई लालूदाई झंझट में पड़ जाता था, मगर एक के लिए 99 का नुकसान नहीं रोका जा सकता। आज की हालत बिल्कुल उल्टी। आज एक आध को लाभ होगा, 99 लालूदाई है। लाभ तो एक आध को होगा। एक आध को इस बात से श्रद्धा बढ़ेगी, 99 के भीतर तो ईर्ष्या की आग जलेगी। इसलिए मुझसे मत पूछना आके कि किसको ध्यान की उपलब्धि हो गई या नहीं। मैं कहने वाला नहीं हूं। आज की हालत और भी खराब है। और तुम ये मत सोचना कि लालूदाई यहां नहीं है, बड़ी संख्या में। उनसे बचना ही मुश्किल है, उनकी संख्या रोज बढ़ती गई दुनिया में। तो लालूदाई ऐसे तो चरणों में झुका था, लेकिन सच में नहीं झुका था। और जो थोड़ा बहुत झुका था उसका बदला लेता था। तुम समझो, जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को तुम घृणा करते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं। तुमने कभी इस बात को गौर से देखा? जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो, और जिसको तुम श्रद्धा करते हो उसी पे तुम्हारे भीतर भीतर अश्रद्धा और संदेह भी चलते रहते। तुम प्रतीक्षा में रहते हो कब मौका मिल जाए कि श्रद्धा को फेंक दें उठा के। सिद्ध हो जाए कि अश्रद्धा सही है तो तुम ऐसा मौका चूकोगे नहीं, तुम झपट के ले लोगे। तुमने एक बात ख्याल की, सारी दुनिया में, सारे समाजों ने, सारी सभ्यताओं ने सदा से बच्चों को यह सिखलाया अपने मां बाप का आदर करो। इसकी शिक्षा इतनी पुरानी है, इसका संस्कार इतना गहरा है, लेकिन फिर भी तुम देखते हो कौन बच्चा अपने मां बाप का आदर करता है। शायद इसलिए सभी सभ्यताओं ने तय किया कि बच्चों को सिखाओ कि मां बाप का आदर करो, अन्यथा बच्चे तो अगर नहीं सिखाएगा तो शायद आदर बिल्कुल ना करेंगे। सिखाए सिखाए भी आदर नहीं करते, लाख समझाओ आदर करो नहीं करते। भीतर एक अनादर की धारा बहती रहती। अहंकार आदर कर नहीं सकता, अहंकार किसी का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मान में झुकना होता है। अहंकार सिर्फ अपमान ही कर सकता है, अहंकार सिर्फ गाली ही दे सकता है, प्रशंसा नहीं कर सकता। तो लालूदाई झुका, ऊपर ऊपर झुका था, भीतर भीतर बदले की तलाश में था। आखिर कैसे क्षमा करो उस आदमी को जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया पैरों में झुकने को? कैसे क्षमा करो उस आदमी को? बहुत कठिन हो जाता है क्षमा करना। मैं इधर रोज अनुभव करता हूं, लोग आके पैर में झुकते हैं, मैं जानता हूं एक और झंझट बढ़ी, क्योंकि अब यह आदमी बदला लेगा, यह मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। यह पैर में झुक तो गया, लेकिन अब यह बदला किससे लेगा इस बात का? यह घड़ी इसके जीवन में आई मेरे कारण, तो मुझे से बदला लेगा। यह आज नहीं कल मुझे गाली देगा।
ये मेरे खिलाफ कुछ खोजेगा, ये कोई ना कोई बहाना निकालेगा और बदला लेगा। तुम अगर इतिहास से परिचित हो तो महावीर का ही एक शिष्य गौशालक महावीर के साथ बदला लिया। वो महावीर का ही शिष्य था, वो महावीर को ही छोड़ के चला गया और महावीर के खिलाफ जितना काम उसने किया किसी और आदमी ने नहीं किया। महावीर का एक दूसरा विरोधी उनका ही दामान था, वो भी शिष्य हुआ था, वो भी विरोध में चला गया, महावीर के 500 शिष्यों को अपने साथ लेकर निकल गया। अब हमारे देश में तो ऐसा है कि दामाद का पैर छूते, तो जब शादी हुई होगी तो महावीर ने उसके पैर छुए होंगे, और फिर जब महावीर संन्यास्त हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हुए और दामाद भी संन्यास्त हुआ, तो उसे महावीर के पैर छूने पड़े। वो बदला लिया, वो क्षमा नहीं कर सका। उसने महावीर के संघ में पहला उपद्रव खड़ा किया, पहली राजनीति खड़ी की। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध से दीक्षा लिया, संन्यास्त हुआ, लेकिन यह देख के उसे बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वो चचेरा भाई था तो वो सोचता था बुद्ध के बाद नंबर 2 कम से कम मेरा होना चाहिए। लेकिन उसका तो कोई नंबर ही नहीं लग रहा था। वहां तो और लोग आते गए और ज्ञान को उपलब्ध होते गए, और देवदत्त पीछे पड़ता गया, कतार में दूर होने लगा। उसको चोट भारी लगी, वो भिक्षुओं को लेके एक गिरोह को लेके अलग हो गया। फिर उसने बुद्ध को मारने के बड़े उपाय किए, बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा। बुद्ध ध्यान करते थे तो एक चट्टान उनके ऊपर सरका के गिराई। जब चट्टान बुद्ध के पास से सरकती हुई गई, इंच इंच बचे, बाल बाल बचे, तो किसी ने पूछा कि संयोग की बात, क्या आप बच गए? बुद्ध ने कहा संयोग की बात नहीं, चट्टान कोई मेरी चचेरी भाई तो नहीं, चट्टान को मुझसे क्या लेना देना है। जब पागल हाथी बुद्ध पर छोड़ा देवदत्त ने, और पागल हाथी आके उनके चरणों में झुक गया, बजाय उनको मार डालने के, रौंद डालने के, तब भी किसी ने कहा कि अपूर्व चमत्कार। बुद्ध ने कहा कुछ भी चमत्कार नहीं, पागल हाथी कोई मेरा शिष्य तो नहीं, मुझसे बदला लेने का कोई कारण तो नहीं। बड़ी गहरी मनोविज्ञान की बात है, ख्याल में रखना। जिसके प्रति तुम श्रद्धा करते हो उससे तुम बदला लेने की आकांक्षा रखोगे, खोज करोगे। तो लालूदाई को बहुत बुरा लगा। वह तो मौका मिलने पर प्रकारांतर से, परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना करता था। कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, भगवान को ऐसा नहीं कहना था, भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आदि आदि। तुम्हें ऐसे सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे, गैर सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे जो ठीक यही कहते हैं। यह कहानी फिर दोहर रही, यह कहानी सदा दोहरती रही। इस संसार में नया कुछ होता नहीं, इस संसार में करीब करीब जो हो चुका है वही फिर होता है। यह संसार बड़ी पुनरुक्ति है। तुम्हें कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि भगवान ने ऐसा कहा, नहीं कहना था, यह गलत बात कह दी, यह उचित नहीं था कहना। इस बात में राजनीति की झलक आ गई। यह आलोचना क्यों की किसी की, यह किसी का खंडन क्यों किया। एक जैन मुझसे आके कहे कि और तो सब ठीक है, आप साईं बाबा की आलोचना ना करें, क्योंकि भगवान होकर। तो मैंने उनसे पूछा तुमने महावीर के वचन पढ़े? उन्होंने कहा निश्चित पढ़े। फिर तुमने गौशालक की महावीर के द्वारा की गई आलोचना पढ़ी? तब वो जरा हैरान हुए। मैंने उनसे पूछा तुमने बुद्ध के शास्त्र पढ़े? बुद्ध के द्वारा की गई आलोचनाएं पढ़ी? वेलट्ठी, संजय, प्रकुद्ध, इनकी आलोचना पढ़ी बुद्ध के द्वारा की गई? मैं अगर साईं बाबा के विरोध में कुछ कहा हूं तो साईं बाबा का विरोध नहीं है, सिर्फ उनको जगाना जरूरी है जो गलत राह पर जा सकते हैं, जो इस तरह की उलझनों में पड़ सकते हैं, उन्हें सचेत करना जरूरी है।
नहीं, लेकिन वो कहने लगे भगवान होकर किसी की आलोचना। तो मैंने कहा तुम ये कहो ना कि मैं भगवान नहीं हूं, सीधी बात कहो, तो महावीर भगवान है कि नहीं? तब उन्हें पसीना आने लगा, क्योंकि महावीर ने तो बड़ी कठोर आलोचना की है, करनी पड़ी है, करुणा से की है, करनी ही चाहिए थी। महावीर की उस आलोचना के कारण बहुत लोग गौशाला के चक्कर में पड़ने से बचे, अन्यथा महावीर जिम्मेवार होते। समझो कि उन्होंने आलोचना न की होती, उन्होंने कुछ न कहा होता, मौन साधे रखा होता, तो जो लोग गौशाला के चक्कर में पड़ते और नहीं पड़े उनकी आलोचना से, उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होती? उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी महावीर की होती, और महावीर ने वो जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। उससे ज्यादा बेहतर यही था कि जैसा है वैसा कह दिया जाए। आलोचना में कुछ रस नहीं है, आलोचना में कोई किसी का विरोध नहीं है, कोई वैयक्तिक दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम्हें यहां भी लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे आज भगवान ने ठीक नहीं कहा। दो चार को इकट्ठा करके ग्रोह बना के वो समझाएंगे कि ठीक नहीं कहा, ये बात नहीं कहनी थी, ये बात उनके योग्य नहीं है। ये प्रकारांतर से बदला ले रहे हैं, ये झुके इस बात को भूल नहीं पाते, ये किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएंगे, इनसे तुम सावधान रहना। ये लालूदाई है। उस लालूदाई ने उपासकों से कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, क्या रखा है सारीपुत्र और मौत गल्लायन में? कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो। परख करनी हो तो पारखियों से पूछो, मुझसे पूछो, और प्रशंसा करनी है तो मेरे धर्म उपदेश की करो। एक दुनिया में बड़ी सरल बात है, उसे ख्याल में रखना। कोई आदमी कह रहा है गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, इसे सिद्ध करना बहुत कठिन है कि गुलाब का फूल सुंदर है। कैसे सिद्ध करोगे? तुम भी राजी हो जाते हो, यह बात दूसरी है। लेकिन अगर तुम कह दो कि नहीं मैं राजी नहीं होता, प्रमाण दो कि गुलाब का फूल सुंदर क्यों है, क्यों सुंदर है, किस कारण सुंदर है, तो वो जो कह रहा था गुलाब का फूल सुंदर है मुश्किल में पड़ जाएगा। तुर्गनेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक गांव में एक महामूर्ख था, लोग उस पर बहुत हंसते थे। गांव का महामूर्ख, सारा गांव उस पर हंसता था। आखिर गांव में एक फकीर आया और उस महामूर्ख ने उस फकीर से कहा कि और सब पे तुम्हारी कृपा होती, मुझ पे भी करो। क्या जिंदगी भर मैं लोगों के हंसने का साधन ही बना रहूंगा? लोग मुझे महामूर्ख समझते और मैं हूं नहीं। तुर्गनेव ने कहा, एक काम कर, जहां भी कोई किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हो जिसको सिद्ध करना कठिन हो, तू विरोध में हो जाना। जैसे कोई कह रहा हो कि ईश्वर की कृपा, तू फौरन पकड़ लेना शब्द की, कहां ईश्वर, कैसा ईश्वर, सिद्ध करो। कोई कहता हो चांद सुंदर है, फौरन पकड़ लेना, जवान पकड़ लेना कि क्या प्रमाण है। मैं कहता हूं कहां है सौंदर्य, कैसा सौंदर्य। कोई कहता हो गुलाब का फूल सुंदर है, कोई कहता हो ये स्त्री जा रही देखो कितनी प्रसादपूर्ण, कितनी सुंदर, पकड़ लेना जवान उसकी, छोड़ना मत। जहां भी सौंदर्य की, सत्य की, शिवम की कोई चर्चा हो रही हो, तू पकड़ लेना। क्योंकि न सत्य सिद्ध होता, न सौंदर्य सिद्ध होता, न शिवम सिद्ध होता। ये चीजें सिद्ध होती ही नहीं, इनके लिए कोई प्रमाण नहीं। और कोई जब सिद्ध नहीं कर पाएगा तो तू 7 दिन में देखना गांव भर तुझे पंडित मानने लगेगा। उसने महामूर्ख तो था ही, वो उसके पीछे पड़ गया लाठी लेके, वो गांव में घूमने लगा, उसने लोगों की बोलती बंद कर दी। उसको लोग देख के चुप हो जाते कि कुछ मत कहो। कोई कह रहा कि शेक्सपियर की किताब बड़ी सुंदर है, वो खड़ा हो जाता कि किसने कहा। कोई कहता ये चित्र देखते हो, चित्रकार ने बनाया, कितना प्यारा। वो कहता इसमें है क्या, रंग पोत दिए, कोई मूर्ख पोत दे, इसमें रखा क्या है, इसमें तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है। उसने सारे गांव को चौकन्ना कर दिया। 7 दिन के भीतर गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि यह आदमी महापंडित हो गया, महामूर्ख नहीं, यह ज्ञानी, हमने इसे अब तक पहचाना नहीं, वो वही का वही आदमी। लेकिन गांव की दृष्टि उसके बाबत बदल गई। लालूदाई ने कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी। गांव के सीधे साधे लोग वो सिद्ध भी तो क्या करेंगे
कि सारीपुत्र की वाणी में अमृत है, कह रहे थे, सिद्ध तो ना कर सकेंगे। तुम भी जितनी बातें कहते हो सिद्ध तो ना कर सकोगे। छोटी छोटी बातें सिद्ध नहीं हो सकती। तुम कहते हो मेरा किसी स्त्री से प्रेम हो गया, और कोई अगर पूछे कहां है प्रेम, दिखलाओ। रोज होता है प्रेम, सदा से होता रहा है प्रेम, लेकिन सिद्ध तो ना कर सकोगे। वैज्ञानिक की टेबल पर निकाल के तो ना सकोगे कि तुम जांच पड़ताल कर लो। और अगर वो तुम कहो कि मेरे हृदय में है, वो कहेगा चलो कार्डियोग्राम करवा देते। आएगा प्रेम कार्डियोग्राम में? नहीं आया फिर चलो डॉक्टर से स्टेथोस्कोप लगवा के जांच करवा देते। धड़कन में है तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हृदय भी खोल के जांच की जाए तो भी कुछ प्रेम तो पाया ना जाएगा। प्रेम कोई वस्तु तो नहीं है, भाव है। जब उन लोगों ने कहा कि सारीपुत्र के वचनों में अमृत थे, तो वो सारीपुत्र की कम कह रहे थे, उनके हृदय में जो घटा था वही कह रहे थे। ये वचन उनके भीतर गया, अमृत जैसा घुल गया। ये वचन उनके भीतर गया और उनके भीतर कुछ मिठास छोड़ गया, कोई सुगंध छोड़ गया। ये सुगंध सूक्ष्म है, स्थूल के जगत में इसके लिए कोई प्रमाण नहीं। असल में वो सारीपुत्र के संबंध में थोड़ी कह रहे थे, वो अपने संबंध में कह रहे थे। लालूदाई ने भी सारीपुत्र का वचन सुना, उसके भीतर तो सिर्फ जलन फैल गई, आग फैल गई, उसके भीतर तो कांटे ही कांटे उग गए। और ये कहते हैं कमल खिल गए, हमारे भीतर कहां खिले? जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए जो लोग सिद्ध करने में लगे हैं उन्हें निकृष्ट से राजी होना पड़ेगा, वो श्रेष्ठ की यात्रा पर नहीं जा सकते। इसलिए नास्तिक निकृष्ट से राजी रह जाता है। श्रेष्ठ सिद्ध होता नहीं, जो सिद्ध होता नहीं उसे वो मानता नहीं। जो सिद्ध हो सकता है उसे वो मानता है, जो सिद्ध हो सकता है वो स्थूल है। प्रेम सिद्ध नहीं होता, पत्थर सिद्ध हो जाता है। तुम पत्थर को इंकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पे पत्थर मारा जा सकता है, पता चल जाएगा कि है या नहीं। लेकिन तुम प्रेम को इंकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पर प्रेम तो मारा नहीं जा सकता, उसकी तो कोई चोट ना लगेगी। इस बात को ख्याल रखना, जितनी ऊंची बात है उतनी ही इंकार करनी आसान, जितनी नीची बात है उतनी इंकार करनी कठिन। ये लालूदाई बोला, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, कैसा अमृत रस, कैसा बोध, कैसी समाधि, कहां की बातें कर रहे हो, होश में हो? गांव के सीधे साधे लोग चौंक गए होंगे। और तब उसने कहा कि कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो, परख करनी तो पारखियों से पूछो, जवाहरातों को जचवाना है तो जौहरियों से पूछो। तुम गांव के गंवार, खेती बाड़ी करते जिंदगी बीती, ऊंची बातों के लिए निर्णय ले रहे हो। गांव के सीधे साधे लोग भौंचक के खड़े रह गए होंगे, क्या कहें। और तुम ख्याल रखना, गांव के लोग ही भौंचक के रह जाएंगे ऐसा नहीं। कितना ही सुसंस्कृत व्यक्ति हो, श्रेष्ठ को सिद्ध तो किया ही नहीं जा सकता, वो भी चुप रह जाएगा। जो भगवान को जानते हैं उनके सामने भी अगर तुम तर्क करने खड़े हो जाओगे तो वो भी चुप रह जाएंगे। इसलिए तो सारे संतों ने कहा है कि श्रेष्ठ को जानना हो तो श्रद्धा द्वार है, संदेह से तो श्रेष्ठ के द्वार बंद हो जाते। जहां संदेह है फिर तुमने तय कर लिया कि तुम क्षुद्र के जगत में ही जियोगे, तुमने विराट का द्वार बंद कर दिया। मुझसे पूछो, उसने कहा, अरे मेरी सुनो, मैं हूं भिक्षु, मैं जानता हूं क्या समाधि, क्या ध्यान, क्या बोध, क्या अमृत, क्या रस जीवन इसमें लगाया है। और अगर प्रशंसा ही करनी तो मेरे धर्मोपदेश की करो। उसकी बात से गांव के लोग प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, हो ना हो लालूदाई छिपा हुआ हीरा है, गुदड़ी का लाल, अभी तक पता ही नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि इसने हमें याद दिला दी, नहीं तो हम कभी इसकी बात ही ना सुनते। इसकी तो किसी को खबर ही नहीं है। गांव के लोग प्रार्थना करने लगे कि धर्मोपदेश दें हमें, समझाएं हमें। लालूदाई जरा मुश्किल में पड़े। आलोचना सरल थी कि क्या बकवास लगा रखी है, लेकिन धर्मोपदेश देना तो कभी दिया भी नहीं था, धर्म का कुछ पता भी नहीं था। धर्म हो तो उपदेश देना थोड़ी पड़ता, उपदेश होता है। धर्म हो तो सोचना विचारना थोड़ी पड़ता है। धर्म का अनुभव हो तो उस अनुभव से ही बातें बहती।
और जो बातें अनुभव से सहज बहती हैं वे ही सच्ची होती। लालूदाई बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे, लेकिन रहे तो भिक्षुओं के पास थे, ऊंची बातें सुनते थे, बुद्ध के पास थे, बड़ी बड़ी बातें सुनते थे। उन्हीं बड़ी बड़ी बातों में उन्होंने अपना संरक्षण खोज लिया होगा। ख्याल रखना, आदमी इतना बेईमान है कि बड़ी बड़ी बातों में भी अपने क्षुद्र अहंकार के लिए संरक्षण खोज लेता है। तो लालूदाई ने क्या कहा सुनते हैं? लालूदाई ने कहा, ठीक समय पर ठीक ऋतु में बोलूंगा। ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं ढाला जाता है। सुने होंगे ये शब्द, शायद बुद्ध से सुने होंगे या और ज्ञानियों से सुने होंगे। खूब बढ़िया तरकीब निकाली। उसने कहा कि तुम पहले पात्र तो बनो। सुनने आ गए। जो तुम्हें सुनाते हैं वे अज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी तो पहले पात्र देखेगा। अमृत को ढालने के लिए पात्र तो चाहिए। ये मिट्टी का ले आए पात्र, इसमें ढालूंगा मैं अमृत। स्वर्ण पात्र तैयार करो। खूब तरकीब निकाली। असल में वो व्याख्यान तैयार कर रहे थे, मगर तब तक लोगों को समझाया रखना था, लोगों को चुप रखना था। तो उन्होंने कैसे बड़े सूत्रों का सहारा लिया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। बुद्ध तो रोज बोल रहे थे, सुबह सांझ बोल रहे थे। ये भी बदला है। ये भी वो प्रकारांतर से कह रहा है कि बुद्ध भी बुद्ध हो नहीं सकते। ज्ञानी तो चुप रहते हैं। अरे तुमने सुना नहीं, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। उपनिषद कहते हैं कि परम ज्ञानी बोलते नहीं। अब ये बड़े मजे की बात है। अगर उपनिषद परम ज्ञानियों के वचन हैं तो परम ज्ञानी बोले, नहीं तो उपनिषद लिखते कैसे? अगर परम ज्ञानी बोलते नहीं हैं तो उपनिषद जिन्होंने लिखे वो परम ज्ञानी नहीं थे। सोक्रेटिस कहता है कि बोलता नहीं ज्ञानी, लेकिन ये तो कम से कम बोलना पड़ता है। इतना तो बोलना पड़ता है कि ज्ञानी मौन रहते हैं। ये कौन बोलता है? ये कौन कहता है? ये अपूर्व उपनिषद किसने लिखे? और उपनिषद में लिखा है कि जो बोलता वो जानता नहीं, और जो जानता वह बोलता नहीं। तो हम उपनिषद के ऋषियों के संबंध में क्या सोचें? ये जानते थे कि नहीं जानते थे? दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये जानते थे, अगर ये जानते थे तो चुप रहना था, बोलना नहीं था, उपनिषद होने नहीं थे। या ये नहीं जानते थे, और नहीं जानने वालों ने जो बातें लिखी हैं वो सच कैसे हो सकती? और उन्होंने लिखा कि जो जानता है वो बोलता नहीं। न जानने वालों ने लिखा है कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो नहीं बोलता वही जानता है। तो न जानने वाली बातों का कोई मूल्य तो नहीं हो सकता। लेकिन बात कुछ और ही है। बात ऐसी नहीं है कि जानने वाला बोलता नहीं। जानने वाला बोल सकता है, लेकिन जो उसने जाना है वो कभी बोला नहीं जा सकता। जानने वाला खूब बोल सकता है, लेकिन जो उसने जाना है उसकी तरफ इशारे ही कर सकता है। जो जाना है वो बोल नहीं सकता। जो जाना है उसे कैसे बोलोगे? वो तो गूंगे का गुड़ है। लेकिन गूंगा गुड़ की तरफ इशारा तो कर सकता है, इसके लिए तो नहीं रोक सकते। समझो मैं गूंगा हूं, मैंने गुड़ खा लिया और मैं मिठास से भरा हूं और मस्त हो रहा हूं, और तुम आए और पूछने लगे क्या हो रहा है। मैं गूंगा हूं, बोल नहीं सकता, लेकिन इशारा तो बता सकता हूं कि ये रखा, ये माणिक बाबू की दुकान, यहां से गुड़ खरीद लो। इतना तो कर सकता हूं, इशारा तो कर सकता हूं कि गुड़ यहां मिल जाएगा, ये जो चीज रखी है ये खा लो। गुड़ तो नहीं बोला जा सकता। सीधी सीधी बात है, साफ साफ बात है। मेरे बोलने से कैसे गुड़ बोला जाएगा? मेरे शब्द को खा के थोड़ी स्वाद मिलेगा। गुड़ शब्द में थोड़ी गुड़ का रस है, तो गुड़ को कैसे बोलोगे? लेकिन गुड़ शब्द इशारा तो कर सकता है, गुड़ की तरफ इशारा कर सकता है। उपनिषद ब्रह्म को बोलते नहीं, ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं, गुड़ की तरफ इशारा करते हैं। तो ठीक कहते हैं उपनिषद कि जो जाना गया है वो बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिसने जाना है वो बहुत बोलता है, हजार तरह से बोलता है, जिंदगी भर लगा रहता है बोलने में कि चलो इधर से इशारा नहीं पहुंचा तो इधर से पहुंच जाए, बाएं से नहीं तो दाएं से, दाएं से नहीं तो इधर से उधर से, किसी भी तरह से तुम्हें पहुंचा दे वहां तक जहां उस अमृत का ढेर लगा है, जहां तुम उस स्वाद को ले लो। असल में ज्ञान जिसको हो गया है वो बिना बोले कैसे चुप रहेगा?
ऐसा समझो कि जिस आदमी को जल का स्रोत मिल गया है और तुम प्यासे भटक रहे मरुस्थल में, प्यास से तुम्हारी आंखें निकली आ रही, तुम्हारी सांस टूटी जा रही, तुम्हारे पैर डगमगा रहे, धूल धूसरित धूप में जलते मरुस्थल में तुम भटक रहे, और मुझे पता है कि जल स्रोत पास ही है, और मैं चुप रहूंगा? मैं चिल्लाऊंगा? जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, चढ़ जाओ घरों की मुंडेर पर और चिल्लाओ वहां से, क्योंकि तुम्हें जो मिला है वो बहुतों को उसकी जरूरत है, और उन्हें उसका कोई पता नहीं, और इतने पास है। नहीं तो उपनिषद पैदा ना होते, वेद पैदा ना होते, कुरान बाइबल पैदा ना होते, ये धम्मपद कैसे पैदा होता? ये मुंडेर पर कुछ लोग चढ़ गए और चिल्लाए, ये जानते हुए चिल्लाए कि चिल्लाने भर से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ जाएगी, लेकिन चिल्लाने से शायद तुम्हें पता चल जाए कि किस दिशा में स्रोत है जल का, तुम शायद चल पड़ो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष इशारा करते हैं, चलना तो तुम्हें पड़ता है, पहुंचना तुम्हें पड़ता है। ज़ैन फकीर कहते हैं, हम अंगुली बताते हैं चांद की तरफ, कृपा करके अंगुली मत पकड़ लेना, अंगुली में चांद नहीं है। लेकिन अंगुली चांद की तरफ इशारा तो कर सकती है, अंगुली में चांद नहीं है जाना, लेकिन अंगुली इशारा कर सकती। मगर आदमी बेईमान है, बड़ी तरकीबें हो सकती। एक दफा ऐसा हुआ, एक सज्जन मेरे साथ यात्रा किए, एक आदमी के वो बड़े भक्त थे। एक दफा मुझे भी खींच के उनके पास ले गए कि आप देख तो नहीं एक बार, वो बिल्कुल परमहंस। मैंने देखा वो परमहंस इत्यादि कुछ भी न थे, उन्हें सिर्फ मृगी की बीमारी थी, मृगी आ जाती थी तो मुंह से फंसू कर गिरने लगता था, लोग कहते समाधि लग गई, और आधे शरीर में उन्हें लकवा लग गया था, तो वो बोल भी नहीं सकते थे, बोलते थे तो सब अस्त व्यस्त हो जाता था, थोड़े बहुत बोलते तो वो भी समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, फिर भी लोग उसमें से मतलब निकाल लेते। उसमें से मतलब निकालना आसान भी था, कोई लॉटरी के टिकट का नंबर निकाल लेता उनके बोलने से, वो जो बोलते उसमें कुछ साफ तो होते नहीं था क्या बोल रहे हैं, सब गड़बड़ था। कोई लॉटरी का नंबर निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई लड़की के विवाह की तारीख निकाल लेता। तुम्हारी मौज, तुम जो निकालना चाहो, उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो जो कहते थे उसमें तो कुछ था ही नहीं, मामला प्रलाप था। और वो आदमी करीब करीब पागल अवस्था में थे, मगर भक्त उनको भोजन कराते, उनका जूठा भोजन कर लेते, चाय पिलाते, आधा कप खुद पी लेते। फिर ये सज्जन भी उनके भक्त थे। मैंने उनसे कहा कि आदमी पागल है, इनका इलाज होना चाहिए, इनको तुम नाक अटकाए हुए हो, इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, इसको कुछ हुआ भी नहीं है। वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता, फिर इतने लोग इनकी पूजा कैसे करते? तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूजा 3 दिन के भीतर करवा दूं, फिर तो मानोगे? वो बोले फिर मान लूंगा, मेरी कौन पूजा करेगा? मैंने कहा तुम एक काम करना, तुम चुप रहना, बोलना भर नहीं 3 दिन। उनका ठीक। वो मेरे साथ कलकत्ता गए। जिस घर में हम ठहरे थे वो एक बड़े प्यारे आदमी थे, सोहनलाल दुगड़, अब तो चल बसे। मैंने उनसे कहा कि तुम बोल नहीं मत। जैसे सोहनलाल ने मेरे साथ इनको देखा, पूछा आप कौन है? मैंने कहा आप एक बड़े परमहंस। वो बेचारे बड़े घबराए, सीधे साधे आदमी। तो इनकी खूबी क्या है? मैंने कहा ये बोलते नहीं, आपने तो सुना ना कि ज्ञानी बोलते नहीं। वो एकदम उनके पैरों में गिर पड़े, सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े कि गुरुदेव अच्छे आए। वो तो बड़े हैरान हुए, सज्जन तो बड़े हैरान हुए कि मामला क्या है। और सीधे साधे आदमी हैं, छोटी मोटी दुकान है, और ये सोहनलाल तो करोड़पति थे। ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि सोहनलाल के घर में भी जगह उनको प्रवेश मिलेगा, इसकी भी संभावना नहीं थी। सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े, सोहनलाल उनको भोजन कराएं, हाथ से पंखा चले। वो बड़े बेचैन, रात को मुझसे बोलते थे, जब हम दोनों एकांत में रह जाएं, वो कहें कि मुझे छोड़ाओ, ये बात ठीक नहीं है, ये बात उचित नहीं हो रही। और भी लोग आने लगे। जब सोहनलाल किसी का चरण छूते हो, तो वो तो राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, तो कलकत्ते के और मारवाड़ी आने लगे, स्त्रियां आने लगी, लोग फूल चढ़ाने लगे। वो रात मुझसे कहे मुझे बचाओ, ये बात ठीक नहीं, ये पाप हो रहा है। मैंने कहा भी ये 3 दिन का मामला है, अगर तुम 3 साल रह जाओ तो पूरा कलकत्ता तुम्हें पूजेगा, तुम तो चुप भर रहो। आदमी बड़ा नासमझ है, आदमी की नासमझी का कोई अंत नहीं।
3 दिन में तो हालत यह हो गई उनकी कि भीड़ रोकना मुश्किल हो गई। 3 दिन के बाद जब हम वापस लौटे तो ट्रेन पर उनको कई लोग छोड़ने आए थे, फूल मालाएं पहनाई गई और उनसे लोग प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव आप आना। किसी को उनके सानिध्य में बड़ा लाभ हुआ, किसी की बीमारी चली गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी की कुंडलनी जगी, किसी को कुछ। जैसे ट्रेन चली वो मेरे पैर पकड़ लिए, वो बोले कि मेरी कुंडलनी अभी जगी नहीं और इन लोगों की जग गई।